इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट z के इक्वल टू cos 2k पाई बाय 10 प्लस I sin 2k pi by 10 where k varies from 1 to 9 and on this side 4 statements are there and on this side answers are there. You have to match the column. अब क्योंकि इन दोनों में और इन दोनों में क्लियरली फर्क है, इन दोनों में आंसर्स हैं और इन दोनों में क्लियरली ट्रू फॉल्स हैं, तो फिर ये तो ऑब्वियस हो गया पी क्यू 1 या 2 के साथ मैच करेंगे, आर एस 3 या 4 के साथ मैच करेंगे। ये क्लियर हो गया, आर एस 1 2 के साथ मैच कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉनसेंस। अब ये क्लियर है, cos 2k पाई बाय 10 प्लस I sin 2k पाई बाय 10, ये नंबर तब आते हैं जब हम 1 to the power 1 by 10 के 10 रूट्स से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि पहला रूट इसका आता है 1, दूसरा रूट आता है cos 2 पाई बाय 10 प्लस I sin, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं सपोज करके चल रहा हूं कि आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में ठीक से पढ़ा हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके अंदर nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ बताया गया है। उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको समझ आ पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है। 1 to the power 1 by 10 का एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया cos 4 पाई बाय 10 प्लस I sin 4 पाई बाय 10, और आखिरी होता है cos 18 पाई बाय 10 प्लस I sin 18 पाई बाय 10। ये 10 इसके रूट्स होते हैं, लेकिन क्लियर है इसके अंदर 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा, और लास्ट ये बनेगा। मतलब कि इसके अंदर 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। आपको ये पता होगा क्योंकि यहां पे 10 जो है इवन नंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके जो 1 to the power 1 by 10 की जो 10 रूट्स होते हैं, दे लाई ऑन इस सर्कल with center 0 0, radius 1, and divide this circle into 10 equal parts. पहला रूट यहां आता है और दूसरा रूट आता है cos 2 पाई बाय 10 प्लस I sin 2 पाई बाय 10। एक रूट 1 और -1 तो आते ही हैं, क्योंकि जब भी यहां पे अपॉन में इवन नंबर आएगा तो एक 1 और एक -1 तो जरूर आएगा। इसमें क्योंकि कुल मिला के 10 रूट हैं, इन दोनों को मिला के 10 हो गए,
तो इन दोनों को यदि मैं छोड़ देता हूं तो 8 रूट्स बचे। 8 में से 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। आखिरी होगा cos 18π/10 प्लस I sin 18π/10। ठीक है, लेकिन इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि ऊपर के 4 यदि निकल जाएं तो नीचे के 4 फॉर्मूले से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये और ये एक दूसरे के पक्की बात है, कंजुगेट होंगे। ये इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ये बनेगा cos 2π/10 माइनस I sin 2π/10 बनेगा। फिर एक ये होगा cos 4π/10 प्लस I sin 4π/10। यहां पे होगा cos 16π/10 प्लस I sin 16π/10। ये और ये एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा cos 4π/10 माइनस I sin 4π/10। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये बनेगा cos 6π/10 प्लस I sin 6π/10। ऐसे एक और बनेगा cos 8π/10 प्लस I sin 8π/10। और ऐसे ही ये 4 ऊपर निकल गए तो 4 नीचे के भी निकल जाते हैं। कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है, ऊपर वाले निकल गए तो नीचे वाले सिंपली इनके कंजुगेट होंगे। अब फॉर ये हो गया Z0 बोल सकते हो, ये ऐसे Z0 को यूज नहीं किया गया है। ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया Z3, ये हो गया Z4। All of them are lying on a circle with center 0 0 radius 1। ये सब कुछ मैंने nth रूट्स ऑफ यूनिटी को थ्योरी में, जब थ्योरी वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है तो ये सब कुछ डिटेल में बताया है और भी बहुत कुछ बताया है। अब ये वाला रूट इसका कंजुगेट होगा, ये वाला रूट इसका कंजुगेट, ये वाला रूट इसका कंजुगेट, ये वाला रूट इसका कंजुगेट। तो फॉर ईच zk देयर इज ए zj फॉर विच zk इंटू zj इक्वल टू 1। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में cos 2π/10 माइनस I sin 2π/10 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये होगा cos 4π/10 माइनस I sin 4π/10। इनके मल्टीप्लीकेशन से 1 आएगा। ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। Therefore, for each zk there is a zj for which zk into zj equal to 1. This statement becomes true. Therefore, P matches with 1। जब P 1 से मैच कर गया तो Q को हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Q ऑटोमेटिकली 2 से मैच कर जाएगा, क्योंकि हर एक की केवल एक आंसर करेक्ट है, चॉइसेस से क्लियर है। लेकिन फिर भी आपके क्लैरिटी के लिए मैं इसको भी कर देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं।
अब इसमें बोला है देयर एग्जिस्ट ए के फॉर 1 to 9 सच दैट zk into z1 into z is equal to zk has no solution in the set of complex numbers. ये क्लियर है, नो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं z की इक्वल टू zk अपॉन z1। ये तो सॉल्यूशन ऑलवेज मिल जाएगा, ये तो क्लियरली इसका सॉल्यूशन है। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जब z की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, वो तो तभी होगी जब ये 0 होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। z1 की वैल्यू तो cos 2π/10 प्लस i sin 2π/10 है, क्योंकि z1 नॉन जीरो है, तो इसलिए z की वैल्यू निकल जाएगी। z के कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, it is possible to find the value of z, hence this becomes false। अब r एंड s, वैसे तो r और s में से एक भी कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि r और s ने 3 और 4 से मैच करना है। लेकिन मैं आपके क्लैरिटी के लिए r को भी मैच करूंगा और s को भी मैच करूंगा। अब मैं r की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, दैट इज इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इसमें इट कैन बी रिटन एज, बिकॉज आई नो दैट mod of z1 into mod of z2 is equal to mod of z1 into z2। ये वाला फॉर्मूला मैं जानता हूं, तो इसलिए इस पूरे को मैं mod of 1 minus z1 into 1 minus z2 into 1 minus z3 up to 1 minus z9 बोल सकते हैं। अपॉन में आ गया 10, मैंने सबको कंबाइन कर दिया, 1 minus z1 1 minus z2 1 minus z3 अप टू 1 minus z9 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, और वैसे भी आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वो ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ये क्लियर है, z1 z2 z3 सारे जो है 10 रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 9 रूट्स हैं, 1 इनमें इंक्लूड नहीं है। और अब जो है, बिकॉज दीज आर 10 रूट्स ऑफ यूनिटी, और हम जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c, जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बोल सकते हैं। मतलब कि ये इसके बराबर बोल सकते हैं यदि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। एग्जाम्पल, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसके रूट्स 1 और 2 हैं, तो x² माइनस 3x प्लस 2 को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हम बोल सकते हैं। यही बात को मैं अब यूज कर रहा हूं। यदि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 हो तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखते, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 था, इसलिए बाहर
1 आया। एंड बिकॉज these are 10th roots of unity, that is values of 1 to the power 1 by 10, that is 1 z1 z2 z3 up to z9, ये तो हमको दे ही रखे हैं और 1 इसका रूट होता ही है, अब जानते हैं। तो ये सारे हो गए 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब कि इसकी ये सारी वैल्यूज हो गई। मतलब कि z इक्वल टू 1 to the power 1 by 10 की ये 10 वैल्यूज हो गई। इसकी वैल्यूज का मतलब z to the power 10 इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। मतलब कि ये सारे इसके रूट्स हो गए, और ये सारे क्योंकि इसके रूट्स हैं तो z to the power 10 minus 1 को z minus 1 into z minus z1 into z minus z2 up to z minus z9 बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहूंगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मैं चाहूंगा कि z की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, लेकिन 1 पुट मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, राइट साइड में भी 0 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में भी 0 आ जाएगा। तो मैं अपने एम में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो मैं क्या करूं, मैं z-1 से डिवाइड कर देता हूं, इक्वल टू z-z1 इंटू z-z2 अप टू z-z9। अभी भी मैं z की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0/0 आ जाएगा। तो मैं 1 पुट नहीं कर सकता, तो आगे मैं कैसे प्रोसीड करूं? तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। मैं एक केस लेता हूं, टेक लिमिट एज z टेंड्स टू 1। तो लिमिट एज z टेंड्स टू 1 ऐसे करना मेरे को अलाउड है, क्योंकि 0/0 वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं लॉपिटल्स रूल लगा के इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लूंगा। लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 up to z minus z9. This is equal to 1 minus z1 into 1 minus z2, क्योंकि लिमिट लेंगे z टेंड्स टू 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये अप टू 1 माइनस z9 बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, मैं इसको लिख दूंगा 10z to the power 9/1। ये बन गया 10। तो 10 इक्वल टू 1 माइनस z1 इंटू 1 माइनस z2। ये मैंने लॉपिटल्स रूल लगाया है। लॉपिटल्स रूल, जिसको कि बहुत लोग एल हॉस्पिटल बोलते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, उसमें एच साइलेंट होता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लॉपिटल्स रूल, और उसके हिसाब से ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव किया जाता है। तो 1 माइनस z3
अप टू 1 माइनस Z9 इक्वल टू आ गया 10। अदरवाइज इस स्टेप के बाद मैं ऐसे भी कर सकता था, यूजिंग द फॉर्मूला दैट x to the power n minus y to the power n अपॉन x माइनस y की वैल्यू x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 y, x to the power n minus 3 y square up to y to the power n minus 1। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रख लो, वेयर n is any natural number। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला इसकी वैल्यू आ गई z टू द पावर 9 प्लस z टू द पावर 8 प्लस z टू द पावर 7 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 अप टू z माइनस z9। और उसके बाद नाउ पुट z इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 1 1 1 1 10 टाइम्स, तो बन जाएगा 10 इक्वल टू 1 माइनस z1 इंटू 1 माइनस z2 इंटू 1 माइनस z3 अप टू 1 माइनस z9। Hence, I have got the answer as 10. Therefore, R 10 upon 10 is 1. Therefore, R matches with 3. And S automatically matches with 4. But still, I will prove it. Again, S इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री आल्सो, वी कैन यूज कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो। कॉम्प्लेक्स नंबर से जल्दी होगा, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा लेंथी होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री को भी बता दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी। अब मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहा हूं। ये cos 2k पाई बाय 10 क्लियरली इसका रियल पार्ट है, तो आई कैन से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा और दिस इज रियल पार्ट ऑफ सम ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू z9, इनके सम का रियल पार्ट ऑफ दिस इज दिस, क्योंकि z1 आएगा cos 2 पाई बाय 10 प्लस i sin 2 पाई बाय 10, z2 आएगा cos 4 पाई बाय 10 प्लस i sin 4 पाई बाय 10, और z9 आ जाएगा cos 18 पाई बाय 10 प्लस i sin 18 पाई बाय 10, जो कि मैंने बताया था कि these आर द 10 रूट्स ऑफ यूनिटी। और मैंने ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी के वैल्यूज का सम हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू z9 ये 0 होगा। एंड क्योंकि हमने रियल पार्ट ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है, नाउ दिस
can be written as Z1 plus Z2 plus Z3 up to Z9 equal to -1। तो इसकी वैल्यू -1 आई, -1 का मतलब -1 प्लस 0 आई। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 up to Z9 will become -1। तो रियल पार्ट -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, 1 minus -1 becomes 2, hence S matches with 4।